नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरौले। हमारे YouTube चैनल IT अभिलाषा में आप सबका सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मॉडल पेपर हल करके बता रहा हूँ। ये मॉडल पेपर नंबर 6 है। अभी तक हम लोगों ने 112 क्वेश्चन तक हल कर लिया। अभी 112 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं 113। इसी प्रकार लगातार ये चलते रहेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल IT अभिलाषा को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी ये फायदा होगा। दोस्तों ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर है जो कि पूरी तरीके से वार्षिक एग्जाम में आने की संभावना बनती है। तो आप लोग देखिए इसको, बहुत अच्छा सवाल है। 113 नंबर का क्वेश्चन है, विच रिफरेंस द टेम्परेचर, यानी कि तापमान को क्या संदर्भित करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि यह ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा, यह ऊर्जा की अवस्था बताती है। और तीसरा ऑप्शन ये है, यह किसी पदार्थ की ऊष्मा को निर्देशित करती है। यह 1 कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो तापमान को संदर्भित करता है तो यह ऊष्मा की अवस्था बताती है। इट्स टेल द स्टेट ऑफ हीट। बी वाला ऑप्शन आपके पास सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग के पास 114 नंबर का है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। तो कैलोरी, जूल्स, सेंटीग्रेड ऊष्मा इकाई और ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 में से आप लोग के पास ऊष्मा की जो एसआई इकाई है वो जूल होती है। तो बी वाला ऑप्शन आपके पास सही है क्या। इसके बाद अगला 115 नंबर का क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड मेजर हीट, यानी कि ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये कैलोरीमीटर, थर्मोमीटर और पायरोमीटर के बाद बैरोमीटर। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो ऊष्मा को मापने के लिए हम कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास सही है। इसके बाद 116 नंबर का क्वेश्चन है, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो ये स्पेसिफिक हीट दिया, कैलोरी दिया, ब्रिटिश थर्मल यूनिट दिया और चौथा ऑप्शन डी वाला दिया है सेंटीग्रेड हीट यूनिट। तो ऊष्मा अगर 1 डिग्री पानी है, उसका तापमान आपको 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम कैलोरी कहते हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है। ठीक उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा है। इसमें दिया है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा, यानी कि आपको थोड़ा सा एक बार और बोलता देता हूँ मैं, हिंदी में उसमें मात्रा बहुत गलत दिया है। तो आप लोग उसको इंग्लिश वालों को जरूर पढ़ें। इंग्लिश वाला भी बहुत सरल है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4, 3, 2, 1। तो पानी की विशिष्ट जो ऊष्मा का मान होता है वो 1 होता है। तो डी वाला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। दोस्तों ये जो पेपर है बिल्कुल वार्षिक एग्जाम में आने की संभावना है। मॉडल पेपर ये TGT के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो पूरी संभावना बनती है। आप लोग उसको अच्छे से देखिए। टोटल 250 क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने 113 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे थे, 100 से 112 तक हुए, अभी 113 का वीडियो बन रहा है। तो आप लोग उसको रेगुलर देखते रहिए। एक दिन में सिर्फ एक ही पेपर आपको देखना है, एक ही वीडियो देखना है। तो रोज देखोगे तो कम से कम ये 1 महीने में आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं बहुत स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो ITI की स्टूडेंट है वो 10th बेसिस से एडमिशन लेते हैं, तो उनको एकदम से मैं ट्रिक वगैरह बताऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि सबको समझ में आ जाए। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि हमको सब आता है सर, थोड़े बहुत धीरे बताते हैं, थोड़ा फास्ट बताइए। सिर्फ सर लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो आप लोग को ध्यान देना है कि क्योंकि मेरे को सभी स्टूडेंट को समझ में आए ऐसे वीडियो बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बता रहा था।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास 118 नंबर का। किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था में बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जा या छोड़ा जाता है? ठीक है, तो किस प्रकार की ऊष्मा है जिसको भौतिक अवस्था बदले बिना अवशोषित किया जा सकता है या छोड़ा जा सकता है? ऐसा एक क्वेश्चन स्पष्ट दिया गया है ना। इसका जो ऑप्शन है गुप्त ऊष्मा, सेंसिबल ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा और स्टीम की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। चारों में से आप लोगों के पास गुप्त ऊष्मा को हम जो है भौतिक अवस्था बदले बिना किसी भी अवस्था में अवशोषित किया जा सकता है या छोड़ा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है तो बहुत ही सरल है, 19 नंबर का। तो दोस्तों मैं आप लोगों को 19वां क्वेश्चन हल करके बता रहा हूँ। 19वां में थोड़ा अच्छा दिया है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। या फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आप लोग के, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो थोड़ा मैं उबलाव बिंदु की बात कर लेता हूँ, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर में आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हमारे पास 4 प्रकार के टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर यानी कि तापमान मापने के पैमाने हैं। ठीक है, तापमान मापने के पैमाने। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं आप लोग को सभी बता देता हूँ। पहला जो तापमान मापने का पैमाना है वो डिग्री सेल्सियस यानी कि डिग्री सी जिसके द्वारा दर्शाते हैं। दूसरा जो पैमाना हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा जो पैमाना है हमारे पास डिग्री केल्विन और चौथा पैमाना हमारे पास डिग्री रूमर। ये 4 प्रकार के पैमाने होते हैं। इन चारों प्रकार के पैमाने में जो हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम उबलाव बिंदु के नाम से जानते हैं, उबलाव बिंदु। ठीक है, उबलाव बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो डिग्री सेल्सियस में जो पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और डिग्री फ़ारेनहाइट में पानी उबलता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में, और डिग्री केल्विन में पानी जो उबलता है 373 डिग्री केल्विन में, और डिग्री रूमर में पानी का उबलाव बिंदु है वो है 80 डिग्री रूमर। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास आएगा वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक, अगला और दिया गया है, व्हाट इज द फ्रीजर पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल, है ना। केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजर पॉइंट कितना होता है? फ्रीजर का मतलब ये होता है जमाव बिंदु। ठीक है, तो इसके जो जमाव बिंदु कितना होता है, उबलाव बिंदु कितना होता है, तो ये हो गए हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, उबलाव बिंदु। अब मैं आपको जमाव बिंदु के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जमाव बिंदु या फ्रीजर पॉइंट। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको लिखना है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको लिख के रखना है, फ्रीजर पॉइंट। तो मैं इसका बता देता हूँ, डिग्री सेल्सियस पहला है, दूसरा हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा हमारे पास डिग्री केल्विन, और चौथा हमारे पास डिग्री रूमर। इसके सभी के जमाव बिंदु आपको मैं बता रहा हूँ। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना चालू हो जाता है। इसके बाद ये जो इसका फ़ारेनहाइट पैमाने में 112 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी जमना चालू हो जाता है, और इसके बाद केल्विन पैमाने में पानी जो जमना चालू होता है वो 273 डिग्री केल्विन पे पानी जमना चालू हो जाता है, और इसका रूमर में 0 डिग्री रूमर पे पानी जमना चालू हो जाता है। तो ये था आपके पास। तो इसका फ्रीजर पॉइंट आप लोग के पास कौन सा आएगा? 273। ये लास्ट वाला डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल ITI से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।